हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास, जिसमें आपका स्वागत है और अभिनंदन है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन को हम इतने अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि हमें कोई डाउट ना रहे, सारा क्लियर हो जाए, तो हमारा आंसर फटाफट निकल जाता है। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए रहमान की आयु क्या बोल रहा है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात का व्युत्क्रम। जैसे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, समझिए क्वेश्चन को कि 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद जितना उसका उम्र है उसका व्युत्क्रम का योग दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। तो जब ये दिया हुआ है तो हम मानेंगे क्या, मान लेते हैं रहमान की आयु x। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें, जब रहमान की आयु नहीं पता है तो हम रहमान की आयु x मान लेते हैं। तो माना कि रहमान की आयु इक्वल टू x वर्ष। अब रहमान की आयु क्या हो गया, x वर्ष। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगी, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगी, x माने हैं, x वर्ष मान लिया रहमान की आयु है, 3 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, तो ये -3 हो जाएगा। इतना वर्ष हो गया, ठीक है। अब इसका क्या कह रहा है, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उसका उल्टा। तो 1/x -3 हो जाएगा। अब इसी तरह क्या बोल रहे हैं, अब रहमान की आयु 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद। तो रहमान की आयु x थी, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। तो रहमान की आयु x माने थे, तो पश्चात क्या हो जाएगा, x + 5 मतलब 5 वर्ष बाद, यानी कि प्लस हो गया इसमें। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x + 5। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। क्या कह रहा है, इसका मतलब कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो इसका व्युत्क्रम क्या है, 1/x -3 का योग मतलब जोड़, और x + 5 कितना है, 1/3। अब इसे सरलीकरण कर दीजिए, एलसीएम हो जाएगा x -3 x + 5, x -3 कैंसिल हो जाएगा, तो x + 5 बचेंगे। यहाँ पे x + 5 कट जाएगा, तो x -3 बचेंगे और 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x + 5 + x -3 को से हटा दिए, प्लस में हुआ तो ये हुआ, और ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सॉरी अभी नहीं करते हैं, तो एक स्टेप और ले लेते हैं। x -5 और x -3 है यहाँ पे, और x + 5 = 1/3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x और
प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 5। अब इसको कोस से हटा दे, 6 प्लस 3 2 जा 6, x में x से मल्टीप्लाई किए एक्स स्क्वायर, माइनस 3 में x से किए तो माइनस 3, अब प्लस x में 5 से 5x और प्लस माइनस 15। ये तो आपको करना है, इसको इसमें किए, इसको इससे किए, मतलब दोनों दो को जो दोनों है उसको एक इसके साथ पहले दोनों को बारी बारी से कर दिए और फिर दोनों को इसके साथ बारी बारी से कर दिए। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2x और ये इधर आया, अच्छा इधर ही रहते इधर 2x माइनस 15 इक्वल टू 6x प्लस 6 चेंज कर दिए। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहाँ आ जाएगा माइनस 6x और माइनस 15 माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा ना, प्लस और माइनस 4x और माइनस 21। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब देखिए 36 हो गया और साथ में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, साइन माइनस का तो माइनस का हो जाएगा। अब x को कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 7 बचेंगे यहाँ पे और यहाँ पे प्लस 3 को कॉमन करते हैं तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 7 और क्या बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसलिए x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो इसलिए x इक्वल टू 7 और एक और x आएगा हमारा माइनस 3। तो x पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं 7, तो 7 लेते हैं यहाँ पे। तो क्या बोल रहा था, रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु हम रहमान की क्या x माने थे, तो x का वैल्यू क्या आया हमारे पास 7। तो उस समय यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए रहमान की आयु इक्वल टू x इक्वल टू 7 वर्ष। आंसर देख लीजिए क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन है, कितना इजी रूप में सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कह रहा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मतलब क्लास टेस्ट में शेफाली का क्लास टेस्ट हुआ जिसमें उसका नंबर अंग्रेजी और मैथ में दोनों को मिलाकर 30 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, मतलब कि गणित में 2 अंक ज्यादा और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, तो उनके अंकों का गुणनफल, मतलब उन दोनों अंक को गुना करने पे 210 प्राप्त होता है। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए।
तो इस टाइप का क्वेश्चन आए हमारे पास तो क्या करते हैं कि देखिए क्या बोल रहा है, शेफाली के पास गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग हमें दिया हुआ है 30। तो हम मान लेते हैं कि उसको गणित में प्राप्त किए गए अंक इक्वल टू x। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं क्लास टेस्ट में लिखते हैं, यहाँ पे दिया गया है, पहले जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया गया है क्लास टेस्ट में शेफाली के दोनों विषयों में, ऊपर से लिटरेचर को देखकर, दोनों विषयों में प्राप्त अंकों का योग कितना है, 30 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 30 दिया हुआ है। तो माना कि गणित में प्राप्त अंक इक्वल टू x। देखिए गणित में x हम मान लिए कि x अंक मिले, और दोनों को हम अंग्रेजी और मैथ दोनों को हम जब जोड़ते हैं तो 30 मिलता है। तो अंग्रेजी में कितना मिला होगा हमें, टोटल माइनस गणित। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक इक्वल टू टोटल माइनस x। पूरा में से हम मैथ वाले अंक को घटा देंगे तो अंग्रेजी वाले अंक मिल जाएंगे, 30 माइनस x। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दोनों अंग्रेजी और मैथ दोनों को जोड़ने पे हमें 30 अंक प्राप्त होते हैं। नहीं, अब आगे क्या बोल रहा है वो तो कर दिए हम सॉल्व। अब क्या कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम, यानी कि मैथ में 2 अंक अधिक, तो मैथ हमारा क्या था x, तो 2 अंक अधिक x+2। ठीक है, क्या गणित में अब अंग्रेजी में क्या है, 3 अंक कम। तो अंग्रेजी क्या था हमारा 30 माइनस x, और कम मिला है -3। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 27 माइनस x। अब क्या कह रहे हैं, और दोनों के अंकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है हमारे पास, दोनों अंक जब मैथ में हम 2 अंक ज्यादा और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, तो दोनों को गुना करने पे कितना मिल जाता है हमारे पास 210। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, अब क्या पे है, अंक कम मिलते हैं तो उनके अंकों का गुणनफल। अब अंकों का गुणनफल कितना है 210। तो अंकों का गुणनफल क्या हो गया x+2 और 27 माइनस x इक्वल टू 210। अब इसको सरलीकरण कर दीजिए।
एक्स में 27 किए, 27x प्लस 27 दूना 54 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 210। अब यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर और 27 और ये हुआ हमारे पास 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 25x प्लस 54 इक्वल टू 210 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x और इधर प्लस 54 माइनस 210 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस हो जाएगा 10 6 और ये बचा 10 5 और ये बचा 156 इक्वल टू 0। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट से क्या कर देंगे, एक स्टेप और करते हैं, माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट इंटू लास्ट से हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 156 है ना, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो हाँ तो 13 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 3 2 6 2 3 1 15 आ जाएगा। और यहाँ पे हमें 25 आना चाहिए, 13 और 12 और 13 को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा। हाँ चलिए ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x को कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस 13। अब यहाँ पे माइनस 12 को कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। x माइनस 13 और x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो इसलिए x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 12। इसमें दोनों पॉजिटिव हुए तो एक बार हम 13 एक बार 12 लेकर रख सकते हैं। तो अब क्या था हमारा लास्ट में क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए, दोनों विषयों में। तो देखिए गणित हम x माने थे तो यहाँ पे देखिए 13 और 12 आया दोनों, तो एक बार हम 13 ले लेते हैं, एक बार 12। या तो हम गणित में 12 लिए होंगे, मिले होंगे अंक, या तो 13 और अंग्रेजी में 13 माइनस 12 कितना होता है 13 माइनस 8 और ये कितना हो जाएगा 1 यानी 18। या तो अंग्रेजी में 18 मिलेंगे और मैथ में 12। तो आ गया आंसर, यहाँ पे कर देते हैं। इसलिए गणित में इक्वल टू x इक्वल टू 12 और अंग्रेजी में x क्या था 13 माइनस 6। आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम 6 देखते हैं, क्या कह रहे हैं। 5 को आप अच्छे से एक बार और देख लीजिए, नोट करना होगा। ये रहा हमारा लास्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं।
6 क्या कह रहा है, एक आयताकार, एक मिनट, बुक कहाँ है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन तो जरूर दबाएं। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6 बताऊंगी, 6 to 11। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।